दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम गांव सुंदरे के अंदर मौजूद हैं, जो जिला मेंढरगढ़ में है। जिस प्रकार से आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, ये रास्ता सीधा, और ये जो मकान है ये सुंदरा गांव के धर्मवीर जी का मकान है। और इस परिवार से एक बिटिया ने गजब का कमाल किया है, जो शिक्षा के द्वारा उसने अपना रुतबा जो हासिल किया है वो हमें पता चला। और हम यहाँ पे उस बेटी का इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिखाएंगे उस बेटी ने कैसे मेहनत की और किस प्रकार से उसने आज ये मुकाम हासिल किया। और ये इनका मकान है, बिल्कुल मध्यम परिवार है। हमने हमारे सामने ये बेटिया बनी हुई है जिसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बेटी स्वागत है। थैंक यू। तो हमें कुछ सूचना मिली थी, इस सूचना के बारे में बताइएगा। आपने कहाँ तक शिक्षा ली और कहाँ से आपने चालू किया, और अभी जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है वो कौन से डिपार्टमेंट में हुआ है? मैंने अपनी जो 12th तक की जो पढ़ाई की है वो ये महेंद्रगढ़ से की है, हैप्पी स्कूल से जी। उसके बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई, वहाँ पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं सिविल एविएशन में आई और मैंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पायनियर फ्लाइंग एकेडमी अलीगढ़ से मैंने अपनी फ्लाइंग कंप्लीट की। देन अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एयर इंडिया एक्सप्रेस में एज ए पायलट। अच्छा, आपका सिलेक्शन हो चुका है और एक बहुत खुशी का माहौल बना हुआ गांव के अंदर, आपके परिवार के अंदर। और आपने अच्छी तरह से अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने दादा का नाम रोशन किया है। तो जो आपने कोर्स किया इसके बारे में, तो कोर्स अपने कितने समय तक का कोर्स था, कितने साल का कोर्स था? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे लग गए इसमें, मैंने 2020 में स्टार्टिंग की थी जी। और अब 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बीच में कोरोना की वजह से मेरा डिले भी हुआ, बट 3-4 साल सफिशिएंट है इस कोर्स के लिए। अच्छा, हम कोर्स के अंदर एज लिमिट की बात करते हैं तो फर्स्ट कोर्स कितनी एज में चालू किया जाता है और कितना होता है कोर्स का समय? 18 प्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं और 65 के जब तक आप होते हैं तब तक आप कर सकते हैं इसको। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशन कितनी क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर कि इस कोर्स में जा सकता है कोई भी? 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 12th पास जा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये जैसे अभी आप इसमें पायलट में सेलेक्ट हुए हैं, हाँ जी। तो आपके दिमाग में कैसे आया या आपको इसके बारे में प्रोत्साहन कहाँ से किया, कैसे कि भी मैं पायलट बनूं? जैसे काफी बताते हैं बेटे और बेटियां कि मैं कोई गजेटेड अधिकारी बनूं, आईजी बनूं, डीआईजी बनूं, इस प्रकार से बताते हैं। तो आपका पायलट का ये कहाँ से आपको शिक्षा मिली कि आप पायलट जॉब में जाएंगे? मुझे पायलट तो बनना था, बट मुझे सिविल एविएशन का कोई आइडिया नहीं था। मैं पहले एयरफोर्स का मैंने ट्राई किया था बट उसमें बात नहीं बन पाई। देन एक दीदी है मेरे जो इंडिगो में है ऑलरेडी, तो उनके थ्रू मैंने सिविल एविएशन का जाना एंड देन मैं इसमें आ गई। ओके ओके। तो अभी परिवार की हम बात करते हैं। आपके परिवार के अंदर आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं और कितने आप भाई बहन हैं, जरा खुल के बताइएगा आप इसके बारे में। हाँ जी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, हमारा पोल्ट्री फार्म है। मम्मी मेरे हाउसवाइफ है और भाई मेरा लॉ ग्रेजुएट है, इसी साल इसने अपनी लॉ कंप्लीट की है। ओके, वो कहाँ से कर रहे हैं? नीम्स, जयपुर। अच्छा, जैसे किसान परिवार से होते हुए आपने इस स्थान पे आप पहुंचे हैं, तो ऐसे आपकी मम्मी जैसे घर पे यहाँ पे काम करती थी, उसके अंदर आपका हाथ बटाना, इस प्रकार की बातें होती थी। जैसे मम्मी का सहयोग ज्यादा होता है बेटे बेटी पे, पापा तो मान लो वर्किंग के लिए बाहर निकल जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, तो इसमें आपकी मम्मी का कितना सहयोग है और आपको किस प्रकार से डील करती थी? आई थिंक इसमें मेन रोल मेरी मम्मी का रहा है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तू खाना बनाना सीख, तेरी लड़की है, तेरे लिए ये जरूरी है। पहले उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि सबसे पहले जरूरी है तू इंडिपेंडेंट बन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना लड़की का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मम्मी का बहुत मेन रोल है। और लाइक उन्होंने मुझे बचपन से घर का काम जरूरी, वो भी जरूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब लड़कियों इसलिए नहीं, लड़का लड़की सबको आना चाहिए, वो सबको आना चाहिए। और बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि मम्मी का बहुत ज्यादा अहम रोल इसके अंदर है। जैसे उन्होंने इनको अच्छी प्रकार से प्रोत्साहन किया और एक साथ रहे और पूरी शिक्षा के माध्यम में इनका पूरी सपोर्ट की। और हम यही बताते हैं हर समय, बेटे और बेटी को पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन उस बेटे बेटी को सपोर्ट उतना ही किया जाए जहां तक वो अपनी काबिलियत दिखाने चाहिए। बेटियों को और बेटों को ऐसे ही सपोर्ट करे कि शिक्षा के द्वारा वो एक अच्छा अपना नाम कमाए, रुतबा कमाए। अभी हम इस परिवार के इनके भाई से मिलाते हैं, वो भी इधर ही बैठे हैं, हम उनसे मिलाते हैं। और इधर ही इनकी मम्मी बनी हुई हमारे साथ। सबसे पहले इनकी मम्मी से नमस्कार जी। नमस्ते।
ये आप बताइए कि जैसे आपकी बेटी ने अभी जो मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में कितनी आपको खुशी फील है और इसके बारे में खुलकर बताइए। ये तो बहुत ही बड़ी मान लो खुशी का दिन है आज हमारे लिए, तो बहुत ही इसने बहुत मेहनत की है। मान लो हमारा भी अभी पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं क्योंकि इसमें, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इसने मतलब कर दिया। और साथ ही बिल्कुल कर दिया। आप सभी को पता है अगर कोई भी हाई लेवल का कोर्स होता है उसके अंदर पैसे लगते हैं। जैसे मैंने इसी गांव के एक सदस्य से कॉल पे बात की थी, उससे मैंने इस परिवार के बारे में पूछा था। हालांकि मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ आना जाना थोड़ा कम होता है इसलिए नहीं जानता था। इनके फादर को भी जानता हूँ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया था कि काफी मेहनत की उस बेटी ने और उसके पापा ने भी काफी मेहनत की इसको इस स्थान तक लाने के लिए। और सबसे अहम बात तो ये है कि आज इस बेटी ने वो स्थान हासिल कर लिया है और परिवार में खुशी का माहौल है। तो ये बताइएगा, आपको कभी पता था ऐसा कि मेरी बेटी इतने बड़े लेवल पे हमारा भी नाम रोशन करेगी, अपना भी नाम रोशन करेगी, ऐसा महसूस कभी हुआ था? बचपन से ही पढ़ाई में मतलब बहुत ठीक रही है। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, हर चीज में इसको इन्वॉल्व, मान लो स्कूल के जितना भी कोई वो होता था उसमें हर चीज में भाग लेती थी। और वैसे भी कॉलेज में जाने के बाद में भी हर चीज, एनसीसी इसने एयर विंग था इसके पास एनसीसी में, तो इसमें पहली बार हेलीकॉप्टर में एनसीसी विंग एयर विंग में ही बैठी थी। तो उसी दिन से इसको ये हो गया था कि मेरे को उड़ना तो है। अभी आपको सभी दर्शकों को देखिए, इसकी जो माताजी है इनके चेहरे पे बिल्कुल अच्छे भाव से एक खुशी जारी हो रही है। लेकिन एक बात हम और बताएं साथियों, कुछ ही परिवार ऐसे होते हैं जो शिक्षित परिवार होते हैं, उन्हीं के बच्चे कामयाब होते हैं, और कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मध्यम परिवार होते हैं, उनके बच्चे भी कामयाब होते हैं। अभी शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं तो इनकी माताजी पूछना चाहेंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने बीए किया है। बीए किया है। अभी ये भी शिक्षित हैं, इन्होंने भी बीए किया। अभी हम उस बिटिया के भाई से मिलाते हैं जो वकील का कोर्स कर रहे हैं, लॉ का कोर्स कर रहे हैं, वो इधर ही होंगे। साथियों हमारे साथ अभी इस बिटिया के भाई हैं। सबसे पहले अपना परिचय दो आप। मेरा नाम रोहित यादव। रोहित यादव। तो जैसे कि आपकी बहन जी ने बताया कि आप लॉ का कोर्स कर रहे हैं, वो आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? मेरे फाइनल ईयर अभी। फाइनल ईयर है। अच्छा, ये लॉ का कोर्स के बारे में वही बात आती है कि सोच विचार, ये आप ही की थीम है या परिवार की थीम है? पहले तो थी परिवार की थीम ही, लेकिन बाद में इंटरेस्ट बनता चला गया। अभी आप भी इस लाइन के अंदर आ गए। पापा की वो थी सोच की लो कर तो लो करें, तब आपने लो किया। तो यहाँ ये लो करने के बाद आप जैसे अपनी वकालत करेंगे तो उसके अंदर हर प्रकार के आपके पास केसेज आएंगे, उसमें आप किस प्रकार से अपना निर्णय लेंगे या कैसे कुछ करेंगे, बताएंगे जरा खुल के? निर्णय वो तो जो सही होगा वो उसके साथ है हम तो। वेल डन, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो सही होगा उसी के साथ होगा और यही होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये खास करके हमने इसीलिए पूछा कि बिल्कुल नया सदस्य है ये। भाई आज के टाइम में क्या होता है कि जहाँ पैसे ज्यादा होते हैं ना उस साइड हो जाते हैं, और जो परिवार पीड़ित परिवार होता है उन्हें दबा दिया जाता है, ऐसा होता है। तो आप दोनों बहन भाई बचपन से एक साथ रहे। बहन भाई का तो प्यार ही आई थिंक छोटी और ये बिल्कुल सही बात है, बहन भाई का प्रेम होता है, चाहे वो लड़े झगड़े, लेकिन आखिरी दम तक बहन भाई का प्रेम होता है। जैसे हम बताते हैं और पूरे देश को पता है कि जैसे हम रक्षाबंधन आता है तो वो एक भाई बहन का अटूट बंधन है और पवित्र बंधन है। तो इसी तरह से हमारे देश के जो नौजवान साथी हैं और बहन बेटियां हैं तरक्की करते रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।